तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं मेरी गोल्ड की बैक टेस्टिंग के बारे में, रिज़ल्ट उसके क्या क्या आते हैं। तो मैं उसको प्लेटफॉर्म का वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ। अगर आपको वो प्लेटफॉर्म अच्छा लगे उसे बैक टेस्टिंग करो तो देख सकते हो। ये मैंने 6 मंथ्स का बैक टेस्टेड डाटा है, उसका रिज़ल्ट आज हम देखेंगे। ये स्ट्रैटेजी थी गोल्ड में, तो उसका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड है 1:2.5 है उसका एवरेज। ओवरऑल विन रेट है 52, 97 विन्स है और 89 लूजेस है। टोटल अकाउंट था मेरा $5000, उसको मैंने 13 पे कन्वर्ट किया, तो मतलब 13 का मेरा नेट प्रॉफिट है। ओवरऑल टोटल अकाउंट का बैलेंस है $23,000। तो देख सकते हो एवरेज तो ये रहा। तो आज नीचे मेजर मिस्टेक्स गाइस, आप है ना इस पे फोकस मत कीजिए, नेट प्रॉफिट पे। ये कुछ मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेजर मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक की है मैंने और ये शुड बी स्टॉप, मतलब ये पूरे ख़त्म होने चाहिए मिस्टेक्स। तो देख सकते हो बिग लॉसेस। तो गाइस आपको पता होगा यार, मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ ओवर साइजिंग, लॉट्स बढ़ा लेता हूँ, कभी कभी रिस्क डबल ट्रिपल 4x कर लेता हूँ। तो 5000 के अकाउंट में मैंने $800 का लॉस कैसे किया? तो ये एक ही ट्रेड में हुआ लॉस नहीं है, ये मैंने ओवर ट्रेडिंग कर करके कि उस दिन का ओवरऑल लॉस है ये 8%, यानी कम से कम 5000 के अकाउंट पे $800, यानी कम से कम 8% का लॉस। यानी गाइस मेरा विन रेट 52 है, यानी इसके हिसाब से तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। ये 3 लॉसेस ये थे, मेजर थे। ओवर ट्रेडिंग, बाय सेल कर करके पूरा ये 3 दिन ये मेरे बड़े बड़े लॉस हुए थे। तो बेस्ट डे है मेरा ट्यूसडे को। पता नहीं गाइस, क्योंकि यार मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ ज़्यादा तो विन रेट ज़्यादा होता है मेरा। ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ये मेरे 3 सबसे अच्छे दिन हैं। और बैड कौन से? फ्राइडे मेरा, और मंडे ज़्यादातर कि मेरा ख़राब होता है, हर वक्त नहीं लेकिन। तो स्टॉप ट्रेडिंग ऑन फ्राइडे एंड इम्प्रूव मंडे। एक हफ्ते में गाइस ऐसा ट्रेड पकड़ा करो जिस दिन आप है ना कि ट्रेड ही मत लो हफ्ते के एक दिन। जैसे मेरा अभी फ्राइडे ख़राब है तो मैं फ्राइडे को ट्रेड कम करता हूँ, या फिर रिस्क को आधा करता हूँ, 0.5% रिस्क करता हूँ। और यही एक इम्प्रूव करने का अच्छा तरीका है। और मेरा 55% विन रेट लंदन सेशन में है। ये जो ऊपर दिखाया हुआ था मैंने, ये था न्यूयॉर्क प्लस लंदन सेशन में, लेकिन ये अभी वाला जो है वो सिर्फ लंदन सेशन का है। मैंने ट्यूसडे के दिन मैंने ट्रेड लिया, $100 का एसएल था और $250 का मेरा टीपी था, क्योंकि मेरा 1:2.5 है। तो मैंने जो मंडे कैंसिल कर लिया और उसका रिस्क मैंने ले लिया ट्यूसडे पे। अब लॉस कितना हुआ मेरा? $200 का लॉस हुआ, और प्रॉफिट टारगेट कितना रहेगा मेरा? $500 का रहेगा। तो सीधा $500 यानी सीधा 10% अकाउंट का। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने खुद के रूल्स भी बना सकते हो मेरा देख के। तो ये बैक टेस्टिंग का क्या हुआ डाटा है गाइस, ये खुद का आप मेरा पर्सनल है, आप खुद का बैक टेस्ट करना और ऐसे लिख लेना। वो कैसे लिखते हो, उसका कैसे फाइंड आउट करते हो, उसका मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसा स्टॉप ट्रेडिंग ऑन फ्राइडे एंड इम्प्रूव मंडे। तो ये ठीक रहा। तो विन रेट मेरा है ना गाइस, ये ओवरऑल विन रेट था। ये न्यूयॉर्क में भी लिया हुआ ट्रेड का और लंदन में भी लिए हुए ट्रेड का, लेकिन सिर्फ लंदन में मेरा विन रेट ज़्यादा था, 55 था। और ये देखो गाइस ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम जो कि था मैंने, ये टेक ओनली ट्रू ट्रेड। तो गाइस इसको इम्प्रूव कैसे करते, ये 3 में गलती रही मेरी। तो अब दिखाऊंगा मैं। इसके अगले महीने मैंने बैक टेस्टिंग की और उसे कैसे बैक टेस्टिंग की, आप रिजल्ट देख के शॉक हो जाओगे। तो गाइस ये है मैंने अगले महीने बैक टेस्ट किया हुआ, ये मैंने दूसरे महीने में बैक टेस्ट किया हुआ है। तो देख सकते हो बैक टेस्टिंग, क्लियर ऑल द डाटा। क्लियर ऑल द डाटा मतलब पूरा डाटा क्लियर यहाँ पे लिख लेना है। तो मैंने गोल्ड की स्ट्रैटेजी गाइस आपको पता ही, वो स्ट्रैटेजी मैंने यूट्यूब पे भी डाली, आप भी देख सकते हो वो स्ट्रैटेजी। और उस स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल दूंगा मैं इस वीडियो में। उस स्ट्रैटेजी का मैंने करके दिया था आपको वीडियो में, लेकिन उसका विन रेट, उसका ब्रेक इवन, उसके बेस्ट दिन मेरे लिए, मेरा प्रॉफिट फैक्टर, मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, विन रेट, ये सब आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने 3 महीने का डाटा बैक टेस्ट किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने थे।
आप देख सकते हो टोटल ट्रेड्स थे मेरे 48 3 महीने में वर्किंग डेज होते हैं 22 20 44 66 यानी 66 दिनों में मैंने 48 ट्रेड लिए। हालांकि एक दिन में एक ही ट्रेड लिया है और विनिंग ट्रेड लिए मेरे 29 और ब्रेक इवन पे मैंने कट किए वो थे 5 ट्रेड 48 में से 5 और लूज़र थे मेरे 14 ट्रेड। तो एवरेज रिस्क और ओवरऑल रिस्क मेरा 3% था। एवरेज रिस्क मेरा 1% है और पूरे दिन का रिस्क मेरा 3% रहा। इस मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क मैंने एक ट्रेड में लिया था और वो सिर्फ 3% का था और वो एक ही ट्रेड में था। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है, कुछ इस तरीके से डे ऑफ वीक रैंकिंग। तो ट्यूसडे मेरा आपको पता ही होगा, ट्यूसडे बेस्ट है। फ्राइडे को मैंने इम्प्रूव किया है गाइस। यहाँ पे आप पिछले वीडियो में देखना, फ्राइडे को पिछला अपना पेज देखते तो आपको पता चलता है यहाँ पे फ्राइडे मेरा बैड था, उसे मैंने इम्प्रूव किया है। फ्राइडे को, वेडनेसडे और मंडे को भी इम्प्रूव किया। तो इसमें पता नहीं क्यों लेकिन थर्सडे थोड़ा पीछे चला गया हमारा। थर्सडे भी अच्छा था। मैक्सिमम विनिंग स्ट्रिक थी 5 ट्रेड्स की और मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रिक 4 ट्रेड की। अब क्या होता है ना गाइस, अगर आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड करते हो ना, फंडेड अकाउंट लेते हो, उसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लेता है 4%। मेरी स्ट्रैटेजी का लूजिंग स्ट्रिक मैक्सिमम 4% है। अगर मेरी लूजिंग स्ट्रिक लग गई और अकाउंट हो गया ख़त्म तो इसमें मेरी गलती हुई और मतलब इस कंडीशन की मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से वो अकाउंट गया। इसमें ऐसा नहीं है कि फंडिंग पिप्स वाले मुझसे जलते हैं, मार्केट का मेरे साथ झगड़ा, ऐसा नहीं होता। ये खुद के रिस्पॉन्स से होता है और आप उस पर ब्लेम मत करना। तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड लेंगे। उसमें भी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रॉफिट फैक्टर है मेरा 4.7। ये प्रॉफिट फैक्टर एग्जैक्टली, हालांकि एग्जैक्टली ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये मेरे दोस्त ने बताया इसलिए मैंने लिख के रखा है इस पर। तो विन रेट, सिर्फ टीपी का विन रेट यानी टारगेट हिट हुआ उसका विन रेट है 60%। मेरे पिछले पेज पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरा था 52 और ओवरऑल 55 पकड़ लो आप। मैंने उसे भी इम्प्रूव किया 5% से। गाइज आपको लगता है यार 60% उतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन गाइज रियलिटी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका विन रेट 80+ के ऊपर रहेगा। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आज किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछ लेना एक बार, तो उसका ओवरऑल टीपी 60-70 के बीच रहेगा, तो वो भी अच्छी बात है। और ब्रेक इवन प्लस टीपी यानी ओवरऑल लॉस में नहीं, सिर्फ प्रॉफिट में ब्रेक इवन पे मैं क्या करता हूँ ना, ब्रेक इवन मेरा $15, $20, $25, $30 का रहता है, क्योंकि वो कमीशन काट के भी ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेगा। इसलिए मेरा ओवरऑल ब्रेक इवन प्लस टीपी जिसमें लॉस नहीं होता, $10-12 का टीपी होता है ओवरऑल, लेकिन वो पूरा टीपी नहीं होता, यानी ब्रेक इवन का या $5 होता है, तो 70% है उसका भी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। और लॉसिंग में हमारा ट्रेड का ओवरऑल है 30%, यानी ब्रेक इवन प्लस टीपी 70% और ये 30% ओवरऑल 100% का होता है। ये 1:2 का है। मेरा पहले 1:2.5 का था, अभी भी मैं 1:2.5 का ज़्यादातर लेता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ इस 3 मंथ्स में मैंने है ना सिर्फ 1:2 का लिया था, इसलिए मेरा विन रेट वगैरह सब कुछ इम्प्रूव हो गया। और 5 मंथ का डाटा जब मैंने इसमें और 2 मंथ ऐड किए तो ओवरऑल सब सेम ही था, बस विन रेट $1 मतलब 1% कम हुआ था, सॉरी माफ़ करना, 1% कम हुआ था। 59 का विन रेट था। मैक्सिमम विनिंग स्ट्रिक लग गई थी 8 ट्रेड्स की और लूजिंग स्ट्रिक 5 ट्रेड की। लूजिंग में 1 बढ़ा है और विनिंग में 3 बढ़े, तो आप देख सकते हो पिछले हिसाब से। तो कुछ गाइज इस तरह के से बैक टेस्टिंग करके उसका और डाटा वगैरह निकालना होता है गाइज। इससे आपको पता चलता है आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। मैं भी सिर्फ मिस्टेक रिपीट करने से अच्छा है इम्प्रूवमेंट करो, मिस्टेक नेवर शुड बी रिपीटेड। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग करना, उसका रिजल्ट जो भी आए उसे एआई की मदद से पूछ लेना। और आपको रिज़ल्ट कैसे निकालना है ये जानना होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।